अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके और आज इसमें हम ET 322 पावर प्लांट्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन का सब्जेक्ट उसमें टाइप्स ऑफ डीजल इंजन और पार्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे। और ये लेक्चर आपको अब्दुल खालिक साहब डिलीवर करेंगे। लेकिन अब्दुल खालिक साहब की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के अलर्ट्स हासिल हो सकें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी चैनल पर आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के और इसके साथ साथ इंग्लिश मैथ भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ये तमाम वीडियोस के लेक्चर्स जो हैं वो मिल सकें, हासिल हो सकें। तो चलते हैं अब्दुल खालिक साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल खालिक, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डीजल पावर प्लांट वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसमें हमने उसकी वन लाइन डायग्राम और मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीजल इंजन की। टाइप्स ऑफ डीजल इंजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि कंबस्चन के लिहाज से इंजनों की कितनी इकसाम है। कंबस्चन कहते हैं आग जलने के अमल को। कंबस्चन के लिहाज से दो तरह के इंजन होते हैं। पहली किस्म कहलाती है इंटरनल कंबस्चन इंजन और दूसरी किस्म कहलाती है एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। इंटरनल कंबस्चन इंजन वो वाले होते हैं जिसमें सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलता है। हम जो रोज़मर्रा के इंजन देखते हैं गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, ये सारे इंटरनल कंबस्चन इंजन हैं। इनमें फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलता है। तो एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन में फ्यूल जो है वो बाहर जलता है। जिस तरह स्टीम पावर प्लांट है, बॉयलर में ट्यूब के अंदर पानी होता है जिसने स्टीम बनना होता है और ट्यूब के बाहर आग जलती है। तो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले, बसों में इस्तेमाल होने वाले, इवन के जो हमें नज़र आ रहे हैं हमारे बैंकों के बाहर इंजन, ये सारे इंटरनल कंबस्चन इंजन हैं। और जो स्टीम पावर प्लांट है जहाँ पे बॉयलर होता है तो वो एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन होते हैं। इसके बाद इंजन की किस्म होती है सिलेंडर के अरेंजमेंट के लिहाज से। दो तरह के होते हैं, आई टाइप इंजन और वी टाइप इंजन। अगर इंजन में सिलेंडर सीरीज में हो तो वो किस्म कहलाएगी आई टाइप इंजन, और अगर सिलेंडर हो मतवाजी में, पैरेलल में, तो वो कहलाएंगे वी टाइप इंजन। गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में जितने इंजन इस्तेमाल होते हैं वो आई टाइप होते हैं। बड़े बड़े पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले इंजन वी टाइप होते हैं। उनमें दोनों तरफ सिलेंडर होते हैं और दरमियान में शाफ्ट होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे एग्निशन। एग्निशन का अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो इसको कहेंगे स्टार्टिंग ऑफ फायर। फ्यूल और एयर के अमेजे को आग दिखाना या आग देना। तो दो तरह के होते हैं एग्निशन के लिहाज से, स्पार्क प्लग एग्निशन और कंप्रेशन एग्निशन। स्पार्क प्लग इग्निशन में सिलेंडर के अंदर फ्यूल और हवा के अमेजे को दबाया जाता है और कंप्रेस करने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक प्लग की मदद से, डीसी वोल्टेज की मदद से स्पार्क दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल और एयर के अमेजे को आग लगती है, वो धमाके से फट जाता है और जो एग्जॉस्ट गैसेस पैदा होती हैं वो पिस्टन को नीचे दबाती हैं। दूसरी किस्म है कंप्रेशन इग्निशन। इसमें ये बड़े हैवी ड्यूटी इंजन होते हैं। इसमें फ्यूल और एयर के अमेजे को इतना कंप्रेस कर लिया जाता है कि वो स्टीमोलाइज होकर खुद ही बर्स्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। तो बड़े बड़े जो पावर हाउस में बड़े बड़े इंजन यूज़ होते हैं बड़ी पावर के, उनमें जो इग्निशन होती है वो कंप्रेशन टाइप होती है। इनके बाद है जी इंजन की इकसाम स्ट्रोक के लिहाज से। स्ट्रोक हम कहते हैं सिलेंडर के अंदर पिस्टन की एक तरफ की हरकत को हम कहेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक के लिहाज से दो तरह के इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन वो वाले इंजन होते हैं जिसमें फ्यूल के जलने की वजह से पिस्टन 2 दफ़ा हरकत करता है, एक दफ़ा ऊपर जाता है और एक दफ़ा नीचे आता है। 4 स्ट्रोक इंजन में वो वाले इंजन होते हैं जिसमें एक दफ़ा फ्यूल जलने की वजह से आपका पिस्टन 4 दफ़ा हरकत करता है, 2 दफ़ा ऊपर जाता है, 2 दफ़ा नीचे जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन को हम समझ सकते हैं जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है उसकी मदद से, कि जो हमें इंजेक्शन लगता है ये 2 स्ट्रोक में मुकम्मल होता है। पहले स्ट्रोक में
टीके के अंदर जो होती है मेडिसिन उसको सक किया जाता है, सक्शन स्ट्रोक, और दूसरा है पावर स्ट्रोक जिसमें टीके में मौजूद मेडिसिन को पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो एक पावर स्ट्रोक होता है जिसमें फ्यूल जलती है, पिस्टन 2 दफ़ा हरकत करता है। और एक बुनियादी फ़र्क को समझ लें कि 2 स्ट्रोक इंजन में जब फ्यूल जलता है तो शाफ्ट जो होती है वो एक चक्कर कंप्लीट करती है 360 डिग्री का। 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल जलने का अमल जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, उसमें पिस्टन 4 दफ़ा हरकत करता है, 2 दफ़ा ऊपर जाता है और 2 दफ़ा नीचे आता है। आगे जाके हम इसको तफसील से देखेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 1 पावर स्ट्रोक की वजह से 2 चक्कर कंप्लीट होते हैं। 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच 2 फुल रेवोल्यूशन, ये है 4 स्ट्रोक। और 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच फुल रेवोल्यूशन वो होता है 2 स्ट्रोक में, कि 2 स्ट्रोक में एक दफ़ा फ्यूल जलने की वजह से शाफ्ट एक चक्कर कंप्लीट करती है, और 4 स्ट्रोक इंजन में एक दफ़ा फ्यूल जलने की वजह से शाफ्ट 2 चक्कर कंप्लीट करती है। 2 स्ट्रोक इंजन की आवाज़ 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है और 4 स्ट्रोक इंजन की आवाज़ 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। अब है जी पार्ट्स ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन के हिस्से कौन कौन से हैं। तो ज़रा गौर से देखें बच्चों कि सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्पार्क प्लग। ये इलेक्ट्रिक प्लग होता है जिसको डीसी वोल्टेज दिए जाते हैं, ज़्यादा डीसी वोल्टेज, इवन के 15, 16, 17 हज़ार तक इनके डीसी वोल्ट होते हैं। ये स्पार्किंग करता है। जब हवा और फ्यूल के अमेज़े को दबाया जाता है तो ये आपका कंबस्टन चैम्बर के अंदर स्पार्किंग करता है। इसके साथ लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये है केम शाफ्ट, और केम शाफ्ट के नीचे है केम। ये केम वाल्व की होती है और शाफ्ट की मूवमेंट के लिहाज से वाल को ऊपर या नीचे करती है। नीचे आपको एरो नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं इनटेक। इनटेक वाल्व सिलेंडर का वो वाला हिस्सा होता है जहाँ से एयर और फ्यूल के अमेज़े को अंदर दाखिल किया जाता है जब आपका इनलेट वाल्व खुलता है। नीचे लिखा हुआ है मिक्सचर इन। ये मिक्सचर उसी चीज़ को कह रहे हैं जिसका हम बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, फ्यूल और एयर के मेज़े को मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद है इनटेक वाल्व। ये वो वाला वाल्व है जिसके खुलने से सिलेंडर के अंदर हवा और फ्यूल का मेज़ा कार्बोरेटर से अंदर आता है। इसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है कंबस्टन चैम्बर। ये सिलेंडर का वो वाला हिस्सा होता है जहाँ के फ्यूल और हवा के मेज़े को आग लगाई जाती है स्पार्किंग की मदद से। नीचे नज़र आ रहे हैं आपको पिस्टन रिंग। ये रिंग होते हैं पिस्टन के ऊपर। तो याद रखिएगा कि ये ल्यूब ऑयल को रोकते हैं नीचे, क्रैंक केस में नीचे ल्यूब ऑयल को नीचे आने से रोकते हैं। किसी भी इंजन में ल्यूब ऑयल के 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है लुब्रिकेटिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स। दूसरा लुब्रिकेंट का मकसद ये होता है कि सिलेंडर और पिस्टन के अंदर जो एयर गैप होता है उसको फिल रखना, ताकि जो ऊपर पावर जनरेट हो रही है या प्रेशर जनरेट हो रहा है वो नीचे क्रैंक केस में लीक ना हो। नीचे पिस्टन रिंग के नीचे जो आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं रिस्ट पिन, इसको गजन पिन भी कहते हैं। ये पिस्टन का वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आपका जो है कनेक्टर रॉड मुंसलिक होता है। तो रिस्ट पिन वो वाली पिन होती है जो कि कनेक्टर रॉड को पिस्टन के साथ जोड़ती है। तो रिस्ट पिन या गजन पिन के नीचे आपको पिस्टन नज़र आ रहा है, और नीचे आपको जो है क्रैंक केस है लिखा हुआ। क्रैंक केस ये वो वाली केस है जिसके अंदर ये सारा आपका पिस्टन और कनेक्टर रॉड और क्रैंक शाफ्ट होती है। नीचे आपकी क्रैंक शाफ्ट है और क्रैंक है। क्रैंक का बेटा काम जो होता है वो इंजन में ये होता है कि कनेक्टर रॉड की जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती है उसको रोटेटिंग मूवमेंट में तब्दील करके शाफ्ट तक पहुँचाना। अब हम राइट साइड पे आते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह लेफ्ट साइड पे हमने देखा था एक वाल्व था, वो था इनटेक वाल्व। जो राइट साइड पे हमें सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ये वाल्व स्प्रिंग है। ये उस वाल्व का स्प्रिंग है जो एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व के नीचे बिल्कुल हमें एग्जॉस्ट वाला पाइप नज़र आ रहा है जिसके अंदर से जब हमारा पावर स्ट्रोक होता है और गैसें पिस्टन को नीचे निकलती हैं तो एग्जॉस्ट जो है वो पोर्ट की मदद से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने की वजह से। इसके नीचे आपको सिलेंडर हेड नज़र आ रहा है। सिलेंडर हेड
इंजन का वो वाला हिस्सा होता है जिसमें सिलेंडर के ऊपर आपके वाल्व्स लगे हुए होते हैं, स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। तो याद रखिएगा कि सिलेंडर को एक तरफ से सिलेंडर का मुंह सिलेंडर हेड बंद करता है और दूसरी तरफ से पिस्टन होता है। और नीचे आपको सिलेंडर ब्लॉक नज़र आ रहा है। सिलेंडर ब्लॉक वो वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर सिलेंडर हरकत करता है। और नीचे इसके कनेक्टर रॉड है। कनेक्टर रॉड ये वो वाला हिस्सा होता है जो कि ऊपर चैम्बर में जो पावर जनरेट होती है, एग्जॉस्ट गैसें होती हैं, तो वो गैसें पिस्टन को नीचे दबाती हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड मूव करता है। इसकी मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती है और इस रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को जो आपकी क्रैंक होती है वो रोटेशनल मूवमेंट में तब्दील करके शाफ्ट तक पहुंचाती है। तो ये है बेटा पार्ट्स ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। इस टॉपिक में हम 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देखेंगे और इससे जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देखेंगे। तो जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें पिस्टन 4 दफ़ा मूव करता है, 4 स्ट्रोक होते हैं। और स्ट्रोक हम कहते हैं सिलेंडर में पिस्टन की एक तरफ की हरकत को। तो जो सबसे पहला स्ट्रोक है आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा होता है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन नीचे की तरफ आता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, ठीक है जी, इनटेक वाल्व खुला होता है। इनटेक वाल्व के खुलने की वजह से हवा और फ्यूल का मेज़ा अंदर सिलेंडर में भर जाता है। इसके बाद है कंप्रेशन स्ट्रोक। ये वो वाला स्ट्रोक है जिसमें इनलेट वाल्व बंद होता है, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो आपका वो भी बंद होता है और फ्यूल और एयर के मेज़े को दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। जो तीसरा स्ट्रोक है उसको कहते हैं पावर स्ट्रोक, इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो पावर स्ट्रोक में जब हवा और फ्यूल के मेज़े को दबा दिया जाता है तो ऊपर से दोनों वाल्व भी बंद होते हैं, इनटेक वाल्व भी बंद होता है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद होता है। तो ऊपर से स्पार्क प्लग की मदद से स्पार्किंग की जाती है, जिसकी वजह से फ्यूल और एयर के मेज़े को आग लगती है, धमाका होता है, जिसकी वजह से हॉट गैसेस पैदा होती हैं जो कि पिस्टन को नीचे की तरफ दबाती हैं। तो जो आखिरी स्ट्रोक है इसका नाम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका धमाका हो चुका होता है, एग्जॉस्ट गैसें पिस्टन को नीचे दबा रही होती हैं और जब पिस्टन की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट जो है वाल्व की मदद से एग्जॉस्ट गैसें बाहर चली जाती हैं। तो नीचे आपको क्रैंक के शाफ्ट में बेटा आपको रोटेशन नज़र आ रही होगी। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक पावर स्ट्रोक की मदद से पिस्टन 4 दफ़ा हरकत करता है, 2 दफ़ा ऊपर जाता है और 2 दफ़ा नीचे आ जाता है। और इसमें 1 पावर स्ट्रोक की मदद से शाफ्ट आपका 2 चक्कर कंप्लीट कर रही होती है। पहला चक्कर इनटेक और कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है और दूसरा पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। तो ये बेटा है वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, जिसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक इनटेक स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में हवा और फ्यूल अंदर आता है, दूसरे स्ट्रोक में दबाया जाता है, तीसरे स्ट्रोक में धमाका होता है और चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट बाहर चली जाती है। तो ये है वर्किंग 4 स्ट्रोक इंजन की।